नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 19 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसे हम कहते हैं टारगेट और एग्जिट। ये कैसा पता करें कि कहाँ पर एंट्री लेनी है और कितना टारगेट रखना है और कहाँ पर एग्जिट करना है, इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे आज। तो कैसे करते हैं वाई एग्जिट मैटर की बात। सबसे पहले एग्जिट की करते हैं कि एग्जिट क्यों मैटर करता है ट्रेड में और कितना टारगेट रखना चाहिए। ये तो ज़्यादातर ट्रेडर को एक एंट्री लेते हैं और लेकिन एग्जिट लेना नहीं आता, कहाँ पर लेना है। वो ली ट्रेड, बीच में एग्जिट कर दिया, क्या टारगेट रखना था इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। प्रॉफिट तब बनता है जब एग्जिट सही होता है, अदरवाइज़ छोटे मोटी ट्रेड्स में वो लॉस में ज़्यादा करते हैं, वो प्रॉफिट में कम। जब प्रॉफिटेबल हो ट्रेड तब कम करते हैं। तो टारगेट कैसे सेट करें? तो हमेशा टारगेट जो है लॉजिक बेस पर ही सेट करना होता है। जैसे कि मैंने पिछली ट्रेड में आपको दिखा था कि कैसे मैंने अपना टारगेट सेट किया था, वो लॉजिक के बेस पे था। यहाँ पर एक इसका हाई यहाँ तक का एक लॉजिक है, यहाँ तक आने पर मार्केट यहीं तक आई और वहीं से रिवर्सल मिला मार्केट को। तो इसलिए लॉजिक के अकॉर्डिंग ही टारगेट रखा जाता है। और दोबारा इतनी नीचे क्यों गिरी मार्केट, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस हाई या लो के ऊपर लिक्विडिटी एरियाज हो, जहाँ पर वहाँ पर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे एरिया ढूंढेंगे जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। किसके ऊपर? प्रीवियस हाई या लो के ऊपर। जैसे कि ये प्रीवियस हाई है, ये लो है, इनका इसको टारगेट रख सकते हैं। मगर यहाँ से बाय करेंगे तो यहाँ पर टारगेट करेंगे हम। अगर लिक्विडिटी एरिया है लाइक ये सारा, यहाँ पर सारे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। बाय करने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और मार्केट नीचे आई, जैसे कि यहाँ से ये सभी बाय कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे। अब हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए? इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर इसका स्विंग हाई के पास, या मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। जैसे कि मेजर सपोर्ट, ये जो नीचे लाइन है ये मेजर सपोर्ट है, ये देखो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है ये, इसलिए इसी से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ये वाली लाइन। तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी एरिया को ही हम टारगेट रखते हैं जब तक हम ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे। सिर्फ आर के चक्कर में अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं रखना होता, क्योंकि आर एक होता है कि सही रेस होती है। मतलब कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो कि आपको कितना बड़ा ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, वो ज़रूरी है। पर जब तक हम अपना स्विंग हाई स्विंग लो, जब तक मार्केट उस पॉइंट तक नहीं पहुंचती तब तक हम एग्जिट नहीं करते। क्योंकि कभी भी मार्केट किसी स्विंग हाई या स्विंग लो को दोबारा तब तक नहीं आती वापस जब तक वो दूसरे स्विंग हाई या हाई लो को टारगेट ना कर ले। तो अभी पार्शियल प्रॉफिट का जो लॉजिक है इसके बारे में बात करेंगे। मैं अक्सर जो है पार्शियल प्रॉफिट लेता हूँ, जैसे 1:2 या 1:1 रेशो पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना होना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी पोजीशन ट्रेल कर लेते हैं, जैसे कि आपका कभी भी होता है। तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? जैसे मैंने एंट्री यहाँ पर ली, उसके बाद मेरा टारगेट था, ये लो था, मान लेता हूँ ये स्विंग लो था मेरा यहाँ पर, ये वाला। और इसके पास मार्केट आई तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके इसके स्विंग लो पे कर दूंगा और बाकी नीचे कर दूंगा वैसे ही शिफ्ट आगे ट्रेड को। तो ट्रेड कंटिन्यू रहेगी और अपना एसएल को हम क्या कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। इसे प्योर प्रोसेस को क्या जानते हैं हम, जिसे इमोशनल कंट्रोल में रहता है और अपना जो अकाउंट भी सेफ रहता है, प्रॉफिटेबल भी रहता है। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड लेता यहाँ पर और मेरा टारगेट होता है ये वाला हाई, ये तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ कर देता। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद मैं अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल कर देता, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ मैं अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल कर देता कहीं बीच में। ऐसे ही चलती चलती मार्केट, और जैसे ही मेरा एग्जिट एसएल हिट होता मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता मार्केट से। कॉमन एग्जिट मिस्टेक्स क्या होती हैं? वो जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं हमेशा, कि ट्रेड को कैसे एग्जिट करते हैं। बिगिनर्स की गलती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जल्दी फुल एग्जिट कर देना। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ से एंट्री ली और इस कैंडल पे आई मार्केट और दोबारा देखा, अब वापस मार्केट ग्रीन कैंडल पे है, तो वो क्या करेंगे, एकदम से क्या करेंगे, अब तो ग्रीन हो बन गई और अब एग्जिट कर दो ऐसे। तो ये होता है, ग्रीड में एग्जिट कर देते हैं, वो ज़्यादा लालच आ जाता है, बस अब इससे ज़्यादा नहीं, काफ़ी हो गया। जैसे ये 2 कैंडल बनी अच्छी अच्छी, उसके बाद एक ग्रीन बनी ऊपर तक गई, बस वो यहीं पर एग्जिट कर देंगे, नहीं नहीं बस इससे ज़्यादा नहीं। प्लान के बिना एग्जिट कर देता है, कोई प्लान नहीं होता, कोई वो नहीं होता कि किस तरीके से कहाँ तक का। अभी मान लेते हैं मार्केट, ये देखें
न्यू मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक गिरी। आप अगर देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल, ये वाली, ये बड़ी कैंडल है, अगर देखें ये वाली, इस कैंडल पर यहाँ पर क्या हमारा डिस्काउंट जोन है, और डिस्काउंट जोन पर मार्केट आई है प्रीमियर जोन से। तो प्रीमियर जोन से डिस्काउंट जोन पे आते हैं, हम क्या करेंगे, बाई की कोशिश करेंगे जब तक हमारे से कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक। एग्जिट भी एक रूल होता है, इसे हमेशा याद रखना। सो परफेक्ट एग्जिट नहीं होती, प्लान एग्जिट होती है, हमेशा यही होता है। कभी हम ये नहीं करते कि ऐसे हो सकता है वैसा, प्लान होता है बिल्कुल प्रीपेड जिससे हम एग्जिट करते हैं। तो डे 19 कंप्लीट, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं डे 20 में।